प्रस्तुत है जिले में आजकल। इस अंक में आप सुनेंगे कोडरमा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट के साथ हमारे कोडरमा संवाददाता। त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ जीएसटी की दरों में कटौती और बदलाव से कोडरमा के लोग खासे उत्साहित हैं। रोजमर्रा इस्तेमाल की वस्तुओं की कीमतों में भारी गिरावट होगी, जिससे महंगाई दर में भी कमी आएगी। साथ ही व्यवसाय करने के लिए लागत मूल्य भी कम हो जाएगा। खासकर ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगने वाले जीएसटी की दरों में कमी किए जाने की घोषणा के बाद 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की बुकिंग करा चुके लोग वाहनों की डिलीवरी लेने की तारीख भी बदल रहे हैं, ताकि जीएसटी की नई दर लागू होने के बाद इसका फायदा उन्हें वाहनों की खरीदारी पर मिल सके। टैक्स एक्सपर्ट प्रदीप हिसारिया ने बताया कि सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं इसका असर पर। ओवरऑल जो देश में जो महंगाई की दर है, महंगाई की दर में आपका 1.1% का एक अनुमान है, महंगाई की दर कमी होगी। अब जहां तक आप बात करेंगे व्यापारियों की, व्यापारियों को सबसे बड़ा लाभ होगा कि इनका जो वर्किंग कैपिटल लगता था, अब वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई सामान पहले 1 लाख का था और 28,000 रुपया 28% का टैक्स था, तो 1,28,000 रुपया उनको दे करके माल खरीदना होता था। अब वही सामान वो 1,18,000 देकर खरीदेंगे। इस प्रकार से उनको कम पूंजी की आवश्यकता में काम हो जाएगा। पर्यटन के क्षेत्र में तिलैया डैम को आइकॉनिक बनाने की पुरजोर तैयारी चल रही है। इस दिशा में हाल ही में मल्टीपर्पज पार्क का उद्घाटन किया गया, जबकि इससे जुड़े पर्यटन विकास निगम के झील रेस्टोरेंट का जीर्णोद्धार किया जाएगा। वहीं इस पार्क से सटे तिलैया डैम में वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स की भी शुरुआत की गई है। केंद्र सरकार की ओर से तिलैया डैम को विकसित करने के लिए तकरीबन 34 करोड़ की राशि किस्तों में आवंटित की जा रही है। उपायुक्त ऋतुराज ने बताया कि कोडरमा से सटे बिहार झारखंड के पर्यटक स्थलों को जोड़ते हुए एक पर्यटन सर्किट तैयार किया जा रहा है। मैं कहूंगा कि तिलैया डैम एक बहुत ही आकर्षक केंद्र है हमारे जिला के लिए। उसको ऑन हाईवे डेवलप करने के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध है। इसमें सरकार के द्वारा जो योजनाएं दी जा रही हैं, इसमें जो अब एग्जिस्टिंग हमारी झील रेस्टोरेंट है उसका पूरा रीडेवलपमेंट होगा आने वाले दिनों में, और उसके बगल में जो पार्क अभी बनाया गया है उसका भी एक्सटेंशन हो। दोनों जो है पीछे जाकर के मिलेंगी, और पीछे वाला पॉइंट जो है एक बृहद तौर पर मैं बोलूंगा कि वाटर स्पोर्ट्स की तरह डेवलप होगा। तो जो आगामी दिनों में जो आगंतुक आएंगे उनके यहाँ रुकने की व्यवस्था से लेकर 1 से 2 तक उनको कुछ न करने की व्यवस्था हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। साथ में उनको 2 दिन की आइटिनरी देंगे ताकि वो यहाँ रुके, तो क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं और आसपास कौन कौन सी जगह है जहाँ पे वो और घूमने जाया जा सके। राज्य के विभिन्न जिलों में डीएमएफटी फंड के दुरुपयोग को लेकर कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने भी राज्य सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि डीएमएफटी फंड का उपयोग जरूरत के संसाधनों को विकसित करने पर खर्च किया जाना था, लेकिन दुर्भाग्य है कि राज्य सरकार के सह पर प्रशासनिक अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। इस बात को सिर्फ बोकारो नहीं, हम तो कहेंगे कि पूरी गहन जांच होनी चाहिए। और आभार व्यक्त करते हैं हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय बाबूलाल मरांडी जी का कि उनको ये संज्ञान में मिला और उन्होंने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। और हम आग्रह करेंगे कि ये बोकारो और जमशेदपुर नहीं बल्कि पूरे झारखंड में डीएमएफटी फंड का जरूर जाँच होना चाहिए। और अभी जो एस्टीमेट घोटाला हो रहा है, ये कंक्रीट बेंच और लाइट के नाम पे, बीच में रोड का ब्रैकेटिंग करने के नाम पे, ये सारी चीजों का जो 1-1 करोड़ का पार्क आप देख होंगे, जो कि सारी चीजों का निश्चित रूप से जांच होना ही चाहिए। इसके पूर्व नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी बोकारो में डीएमएफटी फंड के बेवजह खर्चों पर सवाल उठाया था। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। अभी आप सुन रहे थे कोडरमा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।